क्या तुमने कभी खुद से कहा है, अब और नहीं, ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है? शायद किसी दिन बहुत उम्मीद से ट्रेड लिया, पर फिर उसी दिन वो उम्मीद बिखर गई। मन में आया, सब कुछ छोड़ दूं, चार्ट्स, स्ट्रेटजी, पैसे और ये सपना भी, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान नहीं होता जो दिल को तोड़ता है। असल में जो टूटता है वो है भरोसा, खुद पर, अपने फैसलों पर और उस जुनून पर जिसे शुरू किया था। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जितना सीखते हो उतनी गलतियां बढ़ती जाती है। तुम प्लान बनाते हो, रिस्क कंट्रोल करते हो, फिर भी मार्केट तुम्हें झटका देता है। और तब मन में सवाल उठता है, क्या मैं वाकई में इसके लिए बना हूं? अगर तुम्हें यह सब कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो। हर सच्चा ट्रेडर इस रास्ते से गुजरा है। हर सफल इंसान ने पहले 1000 बार हार को चखा है, लेकिन यहीं से असली जंग शुरू होती है। क्योंकि जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही ट्रेड करता है, बल्कि वो है जो हर हार से कुछ सीखता है और दोबारा खड़ा होता है। जेसन एलन जानकोव्स्की एक ऐसा नाम जिसने 3 दशकों से ट्रेडिंग को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि जिया है। उनकी किताब विनिंग ट्रेडर 25 रूल्स कोई साधारण गाइड नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक पूरा नक्शा जो तुम्हें एक स्थिर, अनुशासित और सफल ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाता है। और आज हम उस नक्शे के पहले हिस्से में कदम रखने जा रहे हैं। इस सफर की शुरुआत हम वहां से करेंगे जहां हर ट्रेडर गिरता है लेकिन कुछ ही उठते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे सफल ट्रेडर्स के चार्ट सबसे सिंपल होते हैं? कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, कोई रंग बिरंगी लाइट्स नहीं, सिर्फ एक साफ, सटीक दृष्टिकोण। जेसन एलन जानकोव्स्की का पहला नियम है, स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी ज्यादा सफलता लाएगी, इसलिए हम चार्ट में 10 इंडिकेटर लगा लेते हैं, हर ट्रेडिंग यूट्यूबर की राय सुनते हैं और खुद की सोच खो बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर सिस्टम जटिल नहीं है तो शायद वो काम नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जितनी जटिलता उतना भ्रम, और भ्रम ही वो चीज़ है जो एक अच्छे ट्रेड को एक बुरे फैसले में बदल देती है। जैसन कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले तुम्हारा मन, तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारा डिसीजन तीनों को एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हारा मन उलझा है, चार्ट भरा हुआ है और तुम शायद ये काम करेगा वाले ने मोड में हो, तो समझ लो कि ट्रेड से ज़्यादा इम्तहान तुम्हारा माइंडसेट ले रहा है। सफल ट्रेडर कभी भी शायद वाले फैसले नहीं करते। वो या तो ट्रेड को समझते हैं या छोड़ देते हैं। इस बीच का रास्ता ही है जहां हम हारते हैं। स्पष्टता का मतलब है बिना डर के, बिना शक के, साफ सोच के साथ एक्शन लेना। और यही सबसे मुश्किल कला है, क्योंकि इसके लिए बाहर की नहीं, अंदर की सफाई चाहिए। अब सोचो, जब तुम अगली बार ट्रेड लगाओ तो क्या तुम्हारे चार्ट पर सब कुछ साफ होगा? क्या तुम्हारे दिल में कोई डर नहीं होगा? क्या तुम पूरी ईमानदारी से कह पाओगे कि मैं इस फैसले के पीछे खड़ा हूं? अगर नहीं, तो तुम अभी भी स्पष्टता के बिना चल रहे हो। याद रखो, सफल ट्रेडिंग कोई सौदा नहीं, एक निर्णय होता है, ऐसा निर्णय जो तुम पूरे यकीन से करते हो। और वो यकीन आता है एक सिंपल सिस्टम, शांत दिमाग और रोज की प्रैक्टिस से। स्पष्टता कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक आदत है जो हर दिन बनती है। नियम 2, जोखिम को काबू करो, नहीं तो वो तुम्हें काबू कर लेगा। ट्रेडिंग की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है, यहाँ वो लोग नहीं टिकते जो सिर्फ कमाने की सोचते हैं, बल्कि वो टिकते हैं जो खोने से नहीं डरते पर उसे समझते हैं। जेसन एलन जानकोव्स्की का दूसरा नियम हमें सीधा उस जगह ले जाता है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, जोखिम को नजरअंदाज करके। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं अगर ये ट्रेड चला गया तो मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। यही फर्क है एक आम और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल कभी भी उम्मीद पर ट्रेड नहीं करते, वो गणना पर ट्रेड करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड में नुकसान एक हिस्सा है और वो उस नुकसान को कंट्रोल में रखते हैं, कब्जे में रखते हैं। सोचो, जब भी तुम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लगाते हो, दरअसल तुम मार्केट से कह रहे होते हो, मैं तैयार नहीं हूं पर फिर भी लड़ने आ गया हूं। अब बताओ, क्या ऐसी लड़ाई जीती जा सकती है? जैसन कहते हैं, जोखिम सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये तुम्हारे माइंडसेट का आईना होता है। अगर तुम रिस्क को सीरियसली नहीं लेते तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक ट्रेडिंग को एक खेल समझ रहे हो। और ये खेल नहीं है, ये एक पेशा है, एक प्रोफेशन जो हर गलती की कीमत वसूलता है। सबसे बड़ा अंतर यही है,
आम लोग सोचते हैं कि कितना कमा सकता हूं, जबकि जीतने वाले सोचते हैं कितना गंवा सकता हूं और फिर भी शांत रहूंगा। अब खुद से पूछो, तुम्हारा हर ट्रेड तुम्हारे पूरे खाते का कितना हिस्सा जोखिम में डालता है? क्या तुम हर बार सोचते हो कि इससे बड़ा लॉस नहीं लूंगा, या फिर तुम एक लालच में डूबे इंसान की तरह बस रिटर्न देख रहे हो? याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा जोखिम होगा, उतनी ही जल्दी तुम्हारी मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। और एक गड़बड़ाया हुआ माइंड सबसे अच्छे सेटअप को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए जोखिम काबू करना ट्रेडिंग सीखने से भी ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारी मानसिक तैयारी, आत्मनियंत्रण और अनुशासन का टेस्ट है। नियम 3, इंतजार करो जब तक ट्रेड खुद तुम्हारे पास ना आए। हर नए ट्रेडर की सबसे पहली गलती होती है अधीरता। जैसे ही चार्ट खुला, दिल धड़कने लगता है, हाथ माउस पर जाता है और आंखें मौके ढूंढने लगती हैं। लेकिन जैसन एलन जानकोव्स्की कहते हैं, सच्चा ट्रेडर ट्रेड को पकड़ता नहीं, उसे आने देता है। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा एक बेचैनी होती है, कुछ करने की, कुछ कमा लेने की, कुछ साबित करने की। और यही अधीरता हमें ऐसे ट्रेड में खींच ले जाती है जो कभी हमारा था ही नहीं। तुमने भी महसूस किया होगा, कभी कभी एक एक सेटअप पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, नहीं होता, लेकिन मन में एक आवाज़ आती है, हे चलो ट्राई कर लेते हैं। और यही से शुरू होती है गिरावट, क्योंकि वो ट्राई करना ही धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत है ओवर ट्रेडिंग की। दिन में 5-7 बार ट्रेड, हर हलचल पर रिएक्शन, और हर लॉस के बाद एक बदले की भावना। लेकिन असली ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो बैठा रहता है शांत, बिना हिले, जब तक उसका सेटअप एकदम साफ ना दिखे। और जब वो आता है तब वो तेजी से वार करता है, सटीक, बिना हिचकिचाहट। इंतजार करना आसान नहीं है, ये सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा है। लेकिन यही वो चीज़ है जो आम और असाधारण के बीच फर्क करती है। इंतजार का मतलब सिर्फ समय काटना नहीं होता, इसका मतलब है धैर्य के साथ अवसर की परख। तुम्हें हर पल अपने माइंड को शांत रखना होता है, ताकि जब असली मौका आए तुम उसे पहचान सको। और यही है एक प्रोफेशनल माइंडसेट। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है जहां हर पल दांव लगाना जरूरी हो। ये एक शास्त्र है, और हर शास्त्र में सबसे पहले आता है अनुशासन। इंतजार अनुशासन का सबसे मुश्किल रूप है, और अगर तुम इसे साध लेते हो तो मार्केट कभी भी तुम्हें हड़बड़ाकर हरा नहीं सकता। नियम 4, अनुमान मत लगाओ, प्रतिक्रिया दो। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि उसे मार्केट को समझना है, हर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना है। अब ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, आरएसआई ये कह रहा है, मैकडी वो कह रहा है। लेकिन जैसे एलन जानकोव्स्की साफ कहते हैं, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। यही है नियम 4 की आत्मा। प्रतिक्रिया दो, अनुमान नहीं। अनुमान तब आता है जब तुम अंदर से डरे हुए हो। तुम मार्केट को एक युद्ध समझते हो जहां तुम्हें हर चाल का जवाब पहले से पता होना चाहिए। लेकिन क्या तुम बारिश की भविष्यवाणी कर सकते हो? नहीं। मगर तुम छाता लेकर निकल सकते हो। यही है प्रोफेशनल सोच। वो मार्केट को भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने प्लान के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। हर बार जब तुम मार्केट में फील से ट्रेड कर रहे होते हो, मुझे लग रहा है आज निफ्टी ऊपर जाएगा, समझ लो तुम अनुमान के जाल बेहद खतरनाक है। क्योंकि जब अनुमान गलत निकलता है तो तुम्हारा ईगो उसे मानने नहीं देता, और तब शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग, डबल पोजीशन, और आखिर में विस्फोट। रिएक्शन का मतलब है कि तुम्हारे पास एक प्लान है और तुम सिर्फ उसी समय एक्ट करोगे जब वो प्लान सच हो रहा हो। इससे इमोशंस शांत रहते हैं, निर्णय तेज होते हैं, और माइंड क्लियर रहता है। याद रखो, मार्केट को समझने की कोशिश में मत लगो, बस इतना जानो कि तुम कब क्या करोगे। नियम 5, तुम्हारा जर्नल तुम्हारा आईना है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं रोज ट्रेड करता हूं, सीख रहा हूं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही। और जब उनसे पूछा जाए, तुमने अपना ट्रेड जर्नल कहाँ लिखा है, तो चुप्पी छा जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब याद रहता है, लेकिन सच्चाई ये है, हमारा दिमाग धोखा देता है। जैसन का 5वां नियम हमें बताता है, अगर तुम अपने हर ट्रेड को ईमानदारी से नहीं लिखते तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। ट्रेडिंग जर्नल कोई हिसाब की किताब नहीं होती, ये तुम्हारी सोच, भावनाओं और निर्णयों की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें तुम हर उस पल को कैद करते हो, जब तुम घबराए, जब तुम लालची हुए, जब तुम नियम तोड़ बैठे। ये एक आईना है
जो बिना झिझक तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। और हाँ, कभी-कभी वो चेहरा देखना मुश्किल होता है, लेकिन सुधार वहीं से शुरू होता है। हर बार जब तुम लॉस करते हो, जर्नल में लिखो क्या गलती थी? प्लान में थी या माइंडसेट में? हर बार जब तुम प्लान के बाहर ट्रेड करते हो, लिखो क्यों किया? डर, लालच या बस ऊबन? धीरे-धीरे तुम्हें दिखने लगेगा एक पैटर्न, और वही पैटर्न है तुम्हारे विकास की चाबी। सफल ट्रेडर्स अपने जर्नल को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वो हर सप्ताह बैठते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। अगर तुम सिर्फ ट्रेड करते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो तुम सिर्फ दोहरा रहे हो। लेकिन अगर तुम जर्नल में लिखते हो, पढ़ते हो और समझते हो, तो तुम विकसित हो रहे हो। नियम 6, माइंडसेट ही असली बढ़त है। अगर तुम हज़ारों चार्ट पढ़ लो, 100 से ज़्यादा स्ट्रेटजी समझ लो और हर टेक्निकल टूल को एक्सपर्ट की तरह इस्तेमाल कर लो, तब भी एक चीज़ है जो अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम बार-बार हारोगे, और वो है माइंडसेट। जैसन एलन जानकोव्स्की का छठा नियम हमें ही सिखाता है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बढ़त कोई टूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट होता है। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। यहाँ लड़ाई उस लालच से है जो कहता है थोड़ा और ले लो, उस डर से है जो कहता है अब मत ले, फिर से नुकसान होगा, और उस घमंड से है जो कहता है तू तो सब जानता है। ये तीनों भावनाएं तुम्हें हर उस निर्णय से भटकाती है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता था। एक मजबूत माइंडसेट का मतलब है तुम एक ही जैसी स्थिति में बार बार भी वैसा ही निर्णय कर सको जो सही हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इसका मतलब है तुम नुकसान को हार नहीं मानते और मुनाफे को घमंड नहीं बनने देते। इसका मतलब है तुम हर सुबह अपने अंदर की हलचल को शांत करके केवल चार्ट और नियम के आधार पर निर्णय लेते हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि पिछली 4 ट्रेड्स कैसी गई। तुम्हारा हर ट्रेड एक नया अध्याय होता है। ट्रेडिंग में जीतने वाले वही होते हैं जो खुद को हर दिन ट्यून करते हैं, जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को। हर दिन अपने इमोशंस को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें अपनी योजना के पीछे खड़ा करो। माइंडसेट बदलना आसान नहीं है। ये धीरे धीरे बार बार खुद से लड़ने का नतीजा है। लेकिन एक बार जब ये बन गया, तो फिर कोई भी लालच, डर या भ्रम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। नियम 7, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। बहुत बार हम सब एक ही गलती करते हैं, रिजल्ट पर ज्यादा देने लगते हैं। आज कितना कमाया, इस हफ्ते कितना कमाया, इस हफ्ते कितना प्रॉफिट हुआ, इस ट्रेड में कितना मिल सकता है। लेकिन जेसन का 7वां नियम कहता है जब तुम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हो तो तुम खुद को धोखा देने लगते हो। क्योंकि जब फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तब नियम टूटते हैं, धैर्य होता है और एक एक डिसीजन इमोशन से भरा होता है। अब सोचो, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या वो रोज खेत जाकर जोर से चिल्लाता है कब उगेगा, कब फल देगा? नहीं, वो बस ये सुनिश्चित करता है कि मिट्टी सही हो, पानी मिल रहा हो, धूप ठीक मात्रा में है, यानी वो प्रोसेस पर ध्यान देता है। वही ट्रेडिंग में भी है। अगर तुम हर दिन अपने नियमों का पालन कर रहे हो, अपने माइंडसेट को संभाल रहे हो और जोखिम को कंट्रोल कर रहे हो, तो मुनाफा अपने आप आएगा। जब तुम प्रोसेस से प्यार करने लगते हो, तब रिजल्ट तुम्हारा पीछा करता है, और जब तुम सिर्फ रिजल्ट से प्यार करते हो, तब प्रोसेस टूटने लगता है। यही फर्क है एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। गैम्बलर हर बार रिजल्ट की उम्मीद में ट्रेड करता है और प्रोफेशनल हर बार नियम की वजह से। तो अगली बार जब तुम किसी ट्रेड में घुसो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं या बस पैसे की जल्दी में आ गया हूं? जवाब ईमानदारी से दो, क्योंकि यहीं से आगे की दिशा तय होती है। नियम 8, बार बार एक ही चीज करो जब तक वो तुम्हारा हिस्सा ना बन जाए। बहुत से लोग सोचते हैं मुझे नई स्ट्रेटजी चाहिए, कुछ अलग, कुछ नया। लेकिन जेसन कहते हैं सफलता तब नहीं आती जब तुम सब कुछ सीख जाते हो, बल्कि तब आती है जब तुम एक चीज को 100 बार दोहराते हो जब तक वो तुम्हारी आदत ना बन जाए। यानी रिपीटिशन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही वो हथियार है जिनसे ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडिंग कोई रोमांचक फिल्म नहीं है जहां हर दिन कुछ नया हो। ये एक रूटीन है, एक रिदम है। अगर तुम हर रोज वही नियम, वही प्रोसेस, वही अनुशासन दोहराते हो, तो एक दिन वो सब तुम्हारे भीतर उतर जाता है। तब तुम सोचकर नहीं, स्वभाव से सही निर्णय लेने लगते हो। यही मास्टरी है। बार बार वही पैटर्न पढ़ना, वही नियम लिखना, वही रूल्स फॉलो करना, जब तक तुम उनसे अलग ही ना हो सको।
अगर तुम बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहोगे तो कोई भी तरीका तुम्हारे अंदर रच नहीं पाएगा, और जब तक कुछ रचता नहीं तब तक वो फल नहीं देता। इसलिए अगली बार जब ट्रेडिंग बोरिंग लगे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो। सफलता शोर में नहीं, खामोश अनुशासन में जन्म लेती है। चलिए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां से एक साधारण ट्रेडर में विजेता बनने का बीज अंकुरित होता है। हम आ पहुंचे हैं। नियम 9। ट्रेडिंग तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक पेशा है। कई बार हम अनजाने में ट्रेडिंग को अपनी पहचान बना लेते हैं। मुनाफा होता है तो हम खुद को सफल मान लेते हैं, नुकसान होता है तो हम खुद को नाकाम समझ बैठते हैं। जेसन एलन जानकोव्स्की का यह नियम एक गहरी चेतावनी है। ट्रेडिंग से तुम्हारी इनकम तय हो सकती है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू नहीं। तुम एक इंसान हो, एक सोचते समझते जीव जिसके पास जिंदगी के और भी पहलू है। परिवार, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, रिश्ते। ट्रेडिंग उनमें से सिर्फ एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। जो ट्रेडिंग को ही सब कुछ मान लेते हैं वो भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते और जीत को संभाल नहीं पाते। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि ये सिर्फ एक प्रोफेशन है, तब तुम फोकस करते हो निर्णय पर, न कि अपने ईगो पर। यही माइंडसेट तुम्हें हर नुकसान से उबारता है और हर मुनाफे के बीच जमीन से जोड़े रखता है। नियम 10। हर ट्रेड सिर्फ एक ट्राई है, न कि फाइनल परीक्षा। बहुत सारे ट्रेडर्स हर एक एंट्री को सब कुछ या कुछ नहीं बना लेते हैं, लेकिन जेसन हमें याद दिलाते हैं हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट है, एक ट्रायल, फाइनल जजमेंट नहीं। अगर तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी 25 में से केवल 13 बार सही निकलती है तो भी वो फायदेमंद हो सकती है, अगर तुम सही रंग से रिस्क मैनेज करो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक ट्रेड गलत गया तो खुद को कोसते हैं, स्ट्रेटजी बदलते हैं और फिर इमोशन में आकर अगला ट्रेड दोगुना जोखिम में डाल देते हैं। हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखो, सीखने का अवसर, अपने प्रोसेस को परखने का अवसर। ये फाइनल एग्जाम नहीं, बल्कि रोज की एक कड़ी है उस लंबी चेन की जो एक दिन तुम्हें मुनाफे की ओर ले जाएगी। जब तुम हर ट्रेड को हल्के लेकिन जिम्मेदार तरीके से लेने लगते हो, तभी ट्रेडिंग तुम्हारे लिए एक गेम बनती है, न कि एक तनाव। नियम 11। क्या नहीं करना ये जान क्या करना है से ज्यादा जरूरी है। ये नियम जितना सरल लगता है उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि कई बार हम इतने सारे करने में उलझ जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए भूल जाते हैं। जेसन का मानना है हर सफल ट्रेडर के पास एक नो लिस्ट होती है, यानी वो चीजें जो वो कभी नहीं करता। जैसे मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं करता, बिना प्लान के ट्रेड नहीं करता, अफवाहों पर ट्रेड नहीं करता, गुस्से या डर में ट्रेड नहीं करता, बिना स्टॉप लॉस के कभी एंट्री नहीं करता। जब तुम अपनी ना करने वाली सूची तैयार कर लेते हो तो ये तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ में ब्रेक्स का काम करती है। ये ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारी ट्रेडिंग एक रफ्तार से चलती कार बन जाती है जिसमें स्टीयरिंग तो है लेकिन ब्रेक नहीं। कभी कभी सफलता सिर्फ ये जानने में होती है कि किस चीज़ से बचा जाए। नियम 12। खुद पर भरोसा बनाओ, मार्केट पर नहीं। ये नियम सीधे दिल पर लगता है और इसका मतलब है मार्केट कभी भी स्थायी नहीं होता, लेकिन तुम हो। मार्केट आज तेज है, कल सुस्त, आज ट्रेंड है, कल रेंज। लेकिन अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा नियम और तुम्हारा आत्मविश्वास। बहुत सारे नए ट्रेडर्स हर दिन किसी गुरु की तलाश में रहते हैं, किसी जादुई इंडिकेटर की उम्मीद में, किसी शॉर्टकट की खोज में। लेकिन जेसन कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम खुद हो सकते हो, अगर तुम खुद को समझो और खुद से सच्चा संवाद रखो। जब तुम हर दिन अपने फैसले खुद लेने लगते हो और फिर उनका विश्लेषण भी खुद करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास एक ऐसी दीवार बनता है जिस पर बाजार की कोई भी लहर असर नहीं डाल पाती। खुद पर भरोसा ट्रेडिंग में सबसे कीमती संपत्ति है। नियम 13। बाजार की हकीकत को अपनाओ, अपनी इच्छा को नहीं। अक्सर हम वो देखना चाहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन ट्रेडिंग में ये रवैया जानलेवा हो सकता है। जेसन कहते हैं मार्केट जैसा है वैसा ही मानो, उससे लड़ो मत। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो ट्रेंड बदल ही जाएगा या ये लेवल अब टूटेगा ही नहीं, लेकिन ये सब इच्छा आधारित ट्रेडिंग होती है। असल में सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी उम्मीद से नहीं, डेटा से फैसले लेता है। मार्केट को स्वीकार करना यानी ट्रेंड जैसा है वैसा देखना, रेंज है तो मानना, ब्रेकआउट है तो रिस्पेक्ट देना। जैसे रिश्तों में जब हम सामने वाले को जैसा है
वैसा अपनाते हैं, वैसे ही मार्केट को समझकर उसके साथ तालमेल बैठाना ही असली ट्रेडर की पहचान है। नियम 14, रिस्क मैनेजमेंट मुनाफे से ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से नए ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं, मुनाफा। लेकिन जेसन एलन जिंकोव्स्की बार बार कहते हैं, जो अपने नुकसान को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो मुनाफा कभी टिकाऊ नहीं बना सकता। हर ट्रेड में जोखिम होता है और जोखिम को समझना ही सबसे पहला कदम है। तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ है? कितना पैसा जोखिम में डाल रहे हो? अगर नुकसान हुआ तो क्या अगले ट्रेड के लिए पूंजी बचेगी? यहाँ कितना जीतोगे से ज्यादा मायने रखता है कितना हार सकते हो और फिर भी मैदान में टिके रह सकते हो। ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता उन्हीं को मिलती है जो जीवन बीमा की तरह रिस्क कवर करते हैं, न कि लॉटरी की तरह सब कुछ दांव पर लगाते हैं। नियम 15, हर दिन ट्रेंड नहीं होता, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि रोज कुछ न कुछ ट्रेड करना ही ट्रेडर होना है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। जैसन कहते हैं, सबसे बेहतर ट्रेड वो होता है जो तुमने नहीं लिया क्योंकि वो तुम्हारे नियमों में फिट नहीं बैठता। हर दिन ट्रेंड नहीं बनता। कई बार मार्केट साइडवेज होता है, कई बार झूठे ब्रेकआउट होते हैं, तो कभी भावनाएं ज्यादा चलती है डेटा से। ऐसे में एक प्रो ट्रेडर वही करता है जो किया जाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। डिसिप्लिन का मतलब है बिना सिग्नल ट्रेड नहीं, दिन की लिमिट से ज्यादा ट्रेड नहीं, खुद से किया गया वादा निभाना। क्योंकि जब नियम टूटते हैं तब पूंजी से ज्यादा भरोसा टूटता है और टूटा हुआ भरोसा सबसे बड़ा नुकसान है। नियम 16, मुनाफा कभी फोर्स नहीं किया जा सकता। बहुत बार ट्रेडर्स जबरदस्ती मुनाफा कमाना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें हर हफ्ते 10,000 चाहिए या हर महीने डबल करना है। लेकिन बाजार हमारी मर्जी से नहीं चलता। जैसन कहते हैं, मार्केट एक गार्डन है, तुम बीज बो सकते हो, पानी दे सकते हो, लेकिन फल कब आएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। कभी कभी मुनाफा तुरंत आता है, कभी हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब तुम फोर्स करोगे तब गलत एंट्री होगी, भावनाओं से भरकर ट्रेड करोगे और अंत में नुकसान भी ज्यादा होगा। ट्रेडिंग एक इनफ्लो प्रोसेस है जहां तुम अपनी भूमिका निभाते हो और फिर रिजल्ट को आने देते हो। सच्चा ट्रेडर वही होता है जो धैर्य से इंतजार कर सके और सही मौके पर भरोसा कर सके। नियम 17, अपनी खुद की गलतियों की लाइब्रेरी बनाओ। ये नियम बेहद खास है। जैसन कहते हैं, हर नुकसान एक सबक है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम उसे याद रखो और दोहराओ नहीं। एक जर्नल रखो, हर ट्रेड का, हर भावना का, हर गलती का। कहाँ एंट्री की, किस माइंडसेट में थे, क्या नियम तोड़ा, क्या सीखा। जब तुम 100 नुकसान लिखते हो तब तुम्हारे पास 100 सबक होते हैं। ये तुम्हारी व्यक्तिगत ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी बन जाती है और हर बार जब तुम दोबारा वही गलती करने लगो तो तुम्हारा ही लिखा हुआ शब्द तुम्हें रोकता है। ट्रेडिंग में सच्चा ज्ञान किसी कोर्स या किताब से नहीं, अपने ही अनुभव से आता है। बस शर्त यह है कि उसे ईमानदारी से देखो और स्वीकारो। नियम 18, बाजार से लड़ाई नहीं, समझदारी चाहिए। कई बार हम गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड करते हैं, सोचते हैं अब तो मार्केट को हरा के ही रहेंगे। लेकिन मार्केट कोई दुश्मन नहीं है। जैसन समझाते हैं, तुम्हारी लड़ाई बाजार से नहीं, अपने डर, लालच और ईगो से है। जब तुम शांत होते हो तब तुम मार्केट को एक सिग्नल की तरह देखते हो, ना कि एक चुनौती की तरह। और वही शांत मन तुम्हें बचाता है उस तबाही से पर जो गुस्से और जल्दबाजी में होता है। एक जीतने वाला ट्रेडर हमेशा बाजार को दोस्त की तरह देखता है, जिससे सीखना है, टकराना नहीं। नियम 19, जब ट्रेडिंग कठिन लगे ब्रेक लो, हार मत मानो। हर ट्रेडर की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हर चीज उल्टी होती दिखती है। ट्रेड फेल होते हैं, आत्मविश्वास गिरता है और ऐसा लगता है शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। जैसन कहते हैं, अगर थक गए हो तो रुक जाओ, लेकिन पीछे मत हटो। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम थके होते हो तब तुम्हारे फैसले भावनाओं से भरे होते हैं और ट्रेडिंग भावनाओं का नहीं, होशियारी का खेल है। कुछ दिन दूर रहो, माइंडसेट रीसेट करो, अपने पुराने नोट्स पढ़ो और जब फिर लौटो तो मजबूत बनकर लौटो। एक असली विनर वो नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो है जो हर हार से कुछ सीखकर फिर खड़ा हो जाता है। नियम 20, तुरंत पैसा सोच से निकलो, सिस्टम बनाने की सोच अपनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है जल्दी अमीर बनने का, लेकिन जैसन कहते हैं, जो लोग तुरंत मुनाफा चाहते हैं वो हमेशा बाजार के हाथों हारते हैं।
सफल ट्रेडर वो होते हैं जिन्होंने सालों से एक सिस्टम बनाया, टेस्ट किया, बदला और फिर उस पर भरोसा किया। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम तुम्हारा मैप है। वो तुम्हें हर बार सही रास्ता दिखाएगा जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हें भटका रहे होंगे। इसलिए फोकस करो कि एक मजबूत प्रोसेस बनाओ, एक ऐसा सिस्टम जो मार्केट बदलने पर भी टिके रह सके, क्योंकि पैसा तुम्हारे सिस्टम का परिणाम होता है, उसका कारण नहीं। नियम 21, हर ट्रेड को सबसे ज़रूरी ट्रेड की तरह ट्रीट करो। बहुत से ट्रेडर्स एक दो अच्छे ट्रेड के बाद लापरवाह हो जाते हैं। अरे थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं, या आज तो फीलिंग अच्छी है, बिना स्टॉप लॉस चला लेते हैं। यही सोच ट्रेडिंग को जुए में बदल देती है। जैसन कहते हैं, हर ट्रेड तुम्हारे पूरे करियर का आईना हो सकता है, इसलिए उसे पूरा सम्मान दो। तुम जितना प्रोफेशनल बनोगे उतनी गंभीरता तुम्हारे डिसीजन में आएगी। हर बार ट्रेड लेते वक्त सोचो, क्या मैंने अपना रिस्क समझा? क्या मेरी एंट्री लॉजिक पर है? क्या मैं नियमों पर चल रहा हूं? हर ट्रेड को पवित्र मानो, जैसे वो तुम्हारा आखिरी मौका है। नियम 22, बाजार से ज्यादा खुद को जानो। जैसन कहते हैं, मार्केट का व्यवहार एक आईना है, वो तुम्हारे अंदर की सोच, भावनाएं और भ्रम को दिखाता है। जब तुम डरते हो तब तुम्हें हर जगह खतरा दिखता है। जब तुम लालची होते हो तब हर रेंज ब्रेकआउट लगता है। जब तुम शांत होते हो तभी तुम सच देख सकते हो। इसलिए सच्चा ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें पहले अपने अंदर उतरना होगा। अपने डर को पहचानो, अपने अंधे बिंदु ब्लाइंड स्पॉट्स को समझो, अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। नियम 23, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं, परिणाम होना चाहिए। सफल ट्रेडिंग का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। जब तुम सही ढंग से सोचते हो, नियमों पर चलते हो और लगातार सीखते हो। जैसन कहते हैं, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि तुम एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर रहे हो या नहीं। पैसा तो खुद ब खुद आएगा। जब तुम फोकस करते हो कि हर ट्रेड लॉजिक पर हो, हर रूल का पालन हो, हर रिव्यू ईमानदारी से हो, तब तुम एक ट्रेडर नहीं, एक आर्टिस्ट बनते हो। और ये आर्ट तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देता, ये तुम्हें शांति, आत्मविश्वास और संतुलन भी देता है। नियम 24, कभी भी हीरो बनने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग में कोई सुपर हीरो नहीं होता। कोई ऐसा नहीं जो हर बार टॉप पर पकड़ ले या हर महीने पूंजी डबल कर दे। लेकिन बहुत से लोग यही बनने की कोशिश करते हैं और फिर हारते हैं। जैसन की सलाह है, हीरो नहीं, प्रोफेशनल बनो। मतलब, अगर सिग्नल नहीं है मत ट्रेड करो। अगर मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, इंतजार करो। अगर नुकसान हो गया, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हीरो बनना एक दिन की कहानी है, प्रोफेशनल बनना जिंदगी भर की कमाई है। नियम 25, हर ट्रेड तुम्हें कुछ सिखा सकता है अगर तुम सीखने को तैयार हो। और यह है आखिरी लेकिन सबसे गहरा नियम, हर जीत, हर हार, हर कंफ्यूजन कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि मार्केट क्या सिखा रहा है, सवाल ये है कि क्या तुम ध्यान दे रहे हो, क्या तुम नोट कर रहे हो, क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। जेसन कहते हैं, हर ट्रेड एक टीचर है, लेकिन सीखना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीख कर उठो तो तुम आज से ही एक विनिंग ट्रेडर बनने लगे हो। अब बात आखिरी मैसेज की। अगर तुमने ये 25 नियम दिल से सुने हैं, महसूस किए हैं और उन पर अमल करने का इरादा बना लिया है, तो तुम वो कर रहे हो जो 50 में से सिर्फ एक ट्रेडर करता है। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये तुम्हें रोज नया बनाती है, रोज चुनौती देती है और रोज तुम्हें अपने आप से मिलवाती है। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे दिल को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि सच्ची सीख तभी असली होती है जब उसे औरों तक पहुंचाया जाए। तैयार हो अगले अध्याय के लिए? कमेंट में लिखो, विनिंग ट्रेडर माइंडसेट ऑन।